आज के लंबे अरसे बाद किसी बहस में आ रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। जोरदार तालियों से अभिनंदन है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए, तो हमारे सारा पूरा पैनल, हमारे सारे मेहमान इधर तैयार हैं, तो सीधा शुरुआत करते हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से इस चर्चा की। सुधांशु जी, आचार्य जी आपके पास आ गए हैं, अब इसको इधर लें या उधर लें, लेकिन डरो मत, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं भागो मत। देखिए आचार्य जी हमारे पास नहीं, आचार्य जी राम के पास आ गए थे। जिन लोगों को राम से अदावत थी, उन लोगों के दिल में जो हिकारत थी इनके लिए, वो उनकी सियासत में सामने आ गई। अब मैं बताता हूं, देखिए ये जो निर्णय हुआ अमेठी रायबरेली का, एकदम राहुल गांधी बोलते थे ना मोदी जी के लिए खराब शब्दों में कि वो मेरे सामने थरथर कांपते हैं। अरे भैया, स्मृति ईरानी के सामने थरथर कांपने लगे, उनसे लड़ने की हिम्मत न कर पाए, स्मृति ईरानी से कहते मोदी जी से लड़ेंगे। मतलब गजब का तर्क देते थे वो। और मैं बताना चाहता हूं, एक और बात साफ हो गई। राहुल गांधी जी एक और बात बोलते थे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अब जो कुछ कांग्रेस ने निर्णय लिया उसमें दूध का दूध, पानी का पानी, मट्ठे का मट्ठा, रायता का रायता हो गया है। अब एकदम साफ क्या हो गया है, कांग्रेस के अंदरूनी दृश्य से देखें, ये दो बड़े निर्णय हुए इतिहास में। पहली बार ऐसा हुआ है अमेठी रायबरेली से, 2 बार ऐसा हुआ है कि गांधी परिवार के लोग चुनाव हारे हैं, मगर हारने के बाद किसी ने सीट नहीं छोड़ी है। ये पहला मौका, ये पहला मौका है जब गांधी परिवार के किसी व्यक्ति ने हारने के बाद सीट छोड़ी। और दूसरी बात, गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति यदि राजनीति में आया है तो उसके बाद जो अगला चुनाव हुआ है उसने चुनाव जरूर लड़ा है। प्रियंका गांधी गांधी परिवार की पहली व्यक्ति हैं जो राजनीति में आई, मगर अगले चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़ी। जिन्होंने नारा दिया था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अब उनके परिवार ने कह दिया तुम लड़की हो इसलिए नहीं लड़ सकती हो, वो लड़का है इसलिए लड़ सकता है। और राहुल गांधी जी ने भी एक तीर से 2 शिकार किए। पहले तो अपनी बहन जी को लड़ने से रोकने में सफल हो गए, अपने लिए सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी लेके मम्मी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले गए, हमारी बहन जी से डर गए, स्मृति ईरानी जी से। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो ये दावे कर रहे हैं ना कांग्रेस की सरकार बन रही है, बीजेपी की 180 सीटों से कम आएंगी, अगर इसमें रत्ती भर भी दम होता तो राहुल गांधी अमेठी छोड़ के नहीं जाते। पॉइंट विवेक के पास आता हूं। विवेक, आपने बोला, देखिए लगातार आप 2-3 दिन से बोल रहे थे देखिए क्या होगा, ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी तो कहीं नहीं दिखी। ये तो ऐसा दिखा कि मतलब कोई कुल्हाड़ी पे पैर मार दे जैसे अपना। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं सबसे पहली शुरुआत तो करूंगा कि देखिए पूरा वक्तव्य गांधी 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 और गांधी पे रहा। इतना प्रभाव है गांधी परिवार का आज भी कि मारे डर के हमारे प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं सिर्फ गांधी गांधी और गांधी पे बोले हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह पे भी बोल दीजिए, जिसके लड़के को दिया है आपने टिकट, और किस डर में दिया है? डरो नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा है, लेकिन खुद डर रहे हैं। और किससे डर रहे हैं? ब्रिजभूषण शरण सिंह से। कौन है ब्रिजभूषण शरण सिंह? जिसकी वजह से इस देश की लड़कियों ने जंतर मंतर के ऊपर बैठ करके उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, मारे डर के उसके लड़के को टिकट दिया है। रेवन्ना कौन है दक्षिण भारत का? ये वो आदमी है जो भागा हुआ है, और प्रधानमंत्री खड़े होकर के फोटो खिंचवाते थे। डरो मत, इनसे मत डरो, बाहुबलियों से मत डरो, जो लड़कियों का उत्पीड़न करते हैं मत डरो, और मत दो इनको टिकट। तब आप अधिकारी हो कि आप आरोप लगाइए कि राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे और कहां से नहीं लड़ेंगे। अपने गिरबान में क्या है? आपकी राय क्या? वायनाड, एक सेकंड, वायनाड राहुल गांधी जीत रहे हैं जी। अब आप आ जाते हैं, नहीं, ये सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दूंगा। हाँ, जीत रहे वायनाड। वामपंथी हूं, सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, सुनना सीखिए, हंसने की जरूरत नहीं है सर। ब्रिजभूषण शरण सिंह का लड़का को लड़वा रहे हो, शर्मिंदा हो, ये थोड़ा शर्मिंदा। देखिए अब आप वक्त जाया कर रहे हैं, अब वक्त जाया कर रहे हैं। जो पॉइंट है, क्या वायनाड से राहुल गांधी जीतेंगे, हाँ या ना? ये बताना चाहिए ना। बिल्कुल, गठबंधन में आपके हाँ या ना? अब आप सुन लीजिए, सीधी सी बात है। मैं एक वामपंथी हूं, एक कम्युनिस्ट हूं, कॉमरेड एनी राजा का समर्थक हूं जी, ठीक। और जब वहां पे चुनाव हुआ, कम्युनिस्टों ने कॉमरेड एनी राजा के लिए कैनवसिंग करी। अरे राहुल जीतेंगे नहीं जीतेंगे? सुन लीजिए ना सर, लेकिन 70 साल का जो इतिहास वामपंथियों का रहा है कांग्रेस के साथ, केरल में हम उनसे लड़ते जरूर रहे हैं, केंद्र में हमने उनको समर्थन देकर राहुल जीतेंगे सरकार बनाया है। वो रिजल्ट आएगा। रायबरेली जीत रहे हैं, मतलब वायनाड हार रहे हैं, रायबरेली जीत रहे हैं।
रायबरेली वायनाड जीतेंगे। वायनाड का रिजल्ट बताएगा। विवेक श्रीवास्तव डरो मत, बता दो ना वायनाड में क्या होगा। ये मैं इनको बता रहा हूं। ये सवाल आचार्य जी, ही- आचार्य जी, अब एक गंभीर बात एक सेकंड, आचार्य जी के पास आता हूं मैं। आचार्य जी देखिए, सबसे पहले तो आपका जोरदार तालियों से एक बार फिर अभिनंदन है कि ऐसा आपके समर्थक कह रहे हैं, देश की पब्लिक कह रही है कि अब आप राइट जगह में आ गए हैं, राइट जगह पे आ गए हैं। लेकिन पॉइंट ये है मेरा, नहीं राइट नहीं, एक लाइन बोल दूं जी। महाभारत में एक ही आचार्य विदुर जो थे कौरवों के पक्ष में खड़े थे, उसके बाद भी कौरव हार गए थे। अब तो इकलौते धर्माचार्य भी इधर आ गए हैं, तो अब पराजय तय है। आचार्य जी, ये कौन एडवाइस कर रहा है राहुल जी को? ये आपकी तो आज सुबह सुबह 2-3 नेताओं से कांग्रेस की बात हुई होगी, तो किसने एडवाइस करा ये इस तरह की रणनीति करो? आप चाहते हो वो कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस से बाहर कर दिए जाएं? आप चाहते क्या हैं? मैं क्या चाहूंगा, कांग्रेस में ही काफी लोग बहुत कुछ चाह रहे हैं लग रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को अमेठी लड़ना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे हैं और पिछले 14-15 सालों से उनका एक छत्र राज कांग्रेस में है। उन्हीं के फैसले हैं। और जब सेनापति, जब राजा युद्ध से बाहर जाता है तो फिर सैनिकों का मनोबल टूट जाता है। तो राहुल गांधी अगर अमेठी से लड़ते तो ये मैसेज जाता है कि वाकई राहुल गांधी डरते नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल सबसे ये कह रहे थे कि डरो मत। बल्कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में जब उनका भाषण हुआ तो उन्होंने कांग्रेस के तमाम नेताओं से कहा कि डरो मत। जब उदयपुर चिंतन शिविर हुआ, मैं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मेंबर था, मैं भी उस कमेटी में था, तो राहुल जी ने उसमें भी कहा कि डरो मत। उन्होंने पब्लिक मीटिंग में भी कहा कि डरो मत। उन्होंने मीडिया के लोगों को कहा कि डरो मत। लेकिन यहाँ कह रहे हैं अमेठी से लड़ो मत। ये ठीक है, एक सेकंड, ये पॉलिटिक्स और जो है, इनका क्या रोल है? ये लेफ्ट वाले ये कांग्रेस को आबाद, केरल में लड़ते हैं, दिल्ली में चिल्लाते हैं आगे हमारे ऊपर। नहीं, ये कांग्रेस को आबाद करने के लिए है लेफ्ट वाले, या कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए है? नहीं, लेफ्ट किसी को बर्बाद नहीं करता है, क्योंकि हाँ लेफ्ट जिसे देख लेता है वो स्वयं बर्बाद हो जाता है। लेफ्ट जिसे देख लेता है। हाँ, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी की मैं ईमानदारी का बहुत इनका आदर करता हूं कि इन्होंने साफ कह दिया कि हम वायनाड में राहुल गांधी को हराएंगे और अमेठी में राहुल गांधी के गीत गाएंगे। नहीं, रायबरेली में। तो सवाल इस बात का है कि ऐसे सच बोलने वाले इंसान का स्वागत करना चाहिए, जिन्होंने कम से कम ये नहीं कहा कि हम वायनाड में अगर मगर लेकिन बट करेंगे। साफ कह दिया कि हम वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ हैं। मगर मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं अमीश, बात यह है कि ये भारत है और ये भारत शौर्य की पूजा करता है, पराक्रम के प्रति नमन करता है, पराक्रम को प्रणाम करता है। ये भारत है जहां